हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे टेक्निकल स्टडी चैनल पर देख रहे हैं कि मैं आपको आईटीआई प्रथम ईयर के चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो बनाकर दे रहा हूं। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो कि चैप्टर फर्स्ट के थे। अब आज का जो ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो में हम आईटीआई प्रथम ईयर के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मानक एवं ट्रेड औजार, तो इस चैप्टर में आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मानक, मानकीकरण, मानकों की एसआई प्रणाली, मूल राशियां, संपूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां और औजार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है सबसे पहला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो मानक होगा। मानक किसी भी राशि का मात्रक या किसी राशि की परिभाषा या किसी राशि का इकाई मान या किसी उत्पाद का आकार प्रकार का जो निर्धारित रूप होता है उसको मानक बोलते हैं। अब जैसे कोई राशि है, उसका जो मात्रक होगा, उस राशि का मात्रक जो है वो उसका निर्धारित रूप है, उसको ही मानक कहते हैं। या कोई उत्पाद है, उसका आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, या उसका जो कार्य विवरण है, वो जो उसका जो निर्धारण करते हैं या उसका जो निर्धारित रूप होता है उसको मानक कहते हैं। दूसरा टॉपिक है मानकीकरण। भारत में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई के आधार पर आईएसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में मानकों का निर्धारण का कार्य शुरू किया गया है। मानकीकरण के अंतर्गत दोस्तों भारत में तो एसआई के आधार पर और आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में मानकों का निर्धारण का कार्य शुरू किया गया है। जो भी हमारे उत्पाद बनते हैं उनका जो निर्धारित रूप है उसको आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में इनका निर्धारण कार्य शुरू किया गया है, वहीं से इनका निर्धारण शुरू किया जाता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो टॉपिक है मानकों की एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली को नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी यूके तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यूएसए द्वारा मिलकर बनाई गई है। जो एसआई प्रणाली होती है इसको नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी यूके तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यूएसए द्वारा मिलकर बनाई गई है। दोस्तों यह विश्व स्तरीय प्रणाली है, ये सभी पूरे विश्व में लागू होती है। इसके अंतर्गत जो राशियां हैं उनको 7 मूल राशियों में रखा गया है, 2 संपूरक राशियां तथा विभिन्न संपूरक राशि और भी आती हैं। तो हम पहले मूल राशि पढ़ेंगे। तो मूल राशि जो है दोस्तों ये 7 प्रकार की होती हैं, मैंने आपको बताया 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो राशि होगी दोस्तों भौतिक राशि, उसका मात्रक और उसका प्रतीक। ये क्या होता है, जैसे लंबाई है, लंबाई हमारी भौतिक राशि है, इसका मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक एम है। द्रव्यमान हो गया दूसरा, ये भी भौतिक राशि होती है, इसका किलोग्राम जो होता है वो मात्रक है और प्रतीक जो है वो केजी है। समय का मात्रक सेकंड होता है और इसका प्रतीक एस होता है। विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर है और प्रतीक ए है। तापमान, इसका मात्रक केल्विन है और इसका जो प्रतीक है वो के है। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला और जो प्रतीक है वो सी है। इसके बाद 7वीं जो हमारी मूल राशि है वो पदार्थ की मात्रा। तो इसको हम पदार्थ की जो मात्रा है इसका मात्रक होगा मोल और इसका प्रतीक जो होगा वो MOL होगा। उसके बाद है संपूरक राशियाँ। तो संपूरक राशियाँ दो हैं। पहली जो संपूरक राशि होगी हमारी वो प्लेन कोण, इसका मात्रक रेडियन होगा और इसका जो प्रतीक होगा वो RAD है। दूसरी जो हमारी संपूरक राशि है वो है ठोस कोण, इसका जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है और इसका प्रतीक है SR। उसके बाद आती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो जो व्युत्पन्न राशि जो होती हैं ये राशियाँ जैसे बल का मात्रक है न्यूटन, ये व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। बल का मात्रक है न्यूटन और इसका जो प्रतीक है वो N है। क्षेत्रफल, इसको वर्ग मीटर इसका मात्रक है और इसका जो प्रतीक है वो M² है। शक्ति, इसका जो मात्रक है वो वाट है।
इसका जो प्रतीक है वो W है। प्रतिरोध ओम मात्रक होता है और इसका जो प्रतीक है वो ओम, इसको ओम ही बोलते हैं। दाब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो इसका जो प्रतीक होगा वो न्यूटन ऑब्लिक एम स्क्वायर। आवृत्ति इसका मात्रक हर्ट्ज होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो Hz होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का जो मात्रक है वो जूल है और इसका जो प्रतीक है वो J है। उसके बाद में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जो होता है उसका मात्रक होता है कूलाम और इसका जो प्रतीक है वो C है। उसके बाद धारिता, धारिता का जो मात्रक है वो फैराड है और इसका जो प्रतीक है वो F है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है उसका मात्रक है टेस्ला और इसका प्रतीक है T। उसके बाद कोणीय वेग, कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड और इसका जो प्रतीक है वो RAD प्रति ऑब्लिक सेकंड। उसके बाद है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। ये एग्ज़ामों में पूछा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है तो इसका प्रतीक H है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो इसका जो प्रतीक होगा वो kg/m3। वेग, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो m/s होता है। और जो विभवांतर होता है, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और वोल्ट का जो प्रतीक है वो V होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो 15 मैंने बताया आपको ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है औजार। तो औजार जो होते हैं दोस्तों उनको समझेंगे हम। सबसे पहला जो हमारा औजार होगा वो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, यह इलेक्ट्रिक कार्य का मुख्य औजार होता है क्योंकि बगैर प्लायर के कोई भी इलेक्ट्रिक कार्य नहीं किया जाता। यह स्टील का बना होता है, यह स्टील का बना होता है। इसका यूज़ तारों को काटने, मोड़ने व पकड़ने के लिए किया जाता है। जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसका जो मुख्य कार्य है वो तारों को काटना, मोड़ना, उन्हें पकड़ना, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका साइज़ जो होता है वो 150 से 200 mm तक उपलब्ध होता है। तो और इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन जो प्लायर होता है, इनके जो प्लायर के जो बाह्य हिस्से होते हैं उनमें पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसके कैप लगे होते हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट होता है। उसके जो हत्थे होते हैं जिनको हम पकड़ के प्रेस करते हैं तो वो पीवीसी से इंसुलेटेड किए जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा हमारा है वो है इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर। यह भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर जो होता है यह भी स्टील का ही बना होता है। इसकी एक साइड पर कटर होता है, जो इसकी एक साइड होगी उस पर कटर होगा। इसका यूज़ तारों को काटने के लिए किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 75 mm में भी मिलता है, 100 mm भी, 200 mm भी, 250 mm या 300 mm तक होती है। ये भी इंसुलेटेड होता है क्योंकि इसमें पीवीसी का इंसुलेशन किया जाता है। उसके बाद में इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर जो आप इसको नाम से भी समझेंगे कि राउंड नोज प्लायर क्यों, यह भी स्टील का बना होता है तथा टेम्पर किया जाता है। इसका आगे का जो मुंह होता है वो लंबा और गोल होता है। इसका कटर अधिक गेज की तारों को काटने के काम में आता है। जो राउंड नोज प्लायर होता है, इसका जो कटर होता है वो जो ज़्यादा गेज की जो तारें होती हैं उनको काटने के काम में लिया जाता है। इससे तारों को गोल रिंग बनाई जाती है। जो इसका जो उपयोग करके जो इसकी नोज होती है, नोज के पास में जो 2 3 4 हमारे वायर हैं, अगर उनको इकट्ठा करके हमको उनको गोल करके एक करना है तो जो गोल रिंग बनाएंगे उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका साइज़ जो होता है दोस्तों वो 100 mm से 200 mm तक होता है। उसके बाद है इंसुलेटेड ड्राई
वो इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर जो होता है दोस्तों, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक वर्क में। तो इसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बनता है, सेलुलाइड का भी बनता है। इसके जो ब्लेड जो होती है इसकी स्क्रू ड्राइवर की, उसको सख्त स्टील का बनाकर टेम्पर किया जाता है। इसका यूज स्क्रू को खोलने में, कसने में किया जाता है। इसकी साइज़, मोटाई, जो इसका साइज़ हम देखेंगे वो मोटाई गुणित लंबाई में लेना पड़ता है कि जैसे 6 mm गुणित 150 mm का हो, या 8 mm गुणित 200 mm। तो इसका जो साइज़ होता है वो मोटाई प्लस लंबाई के अंतर्गत लिया जाता है। स्क्रू ड्राइवर जो होता है ये आप स्क्रीन पर देखेंगे, जो इसकी जो ब्लेड होती है वो सख्त स्टील की बनती है, फिर उसको टेम्पर किया जाता है। उसके बाद जो अगला जो हमारा टॉपिक है फेज टेस्टर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग जो हम फेज की जो उपस्थिति होती है उसको जांच करने के लिए करते हैं। तो फेज टेस्टर जो होता है यह प्रायः 8 सेंटीमीटर की लंबाई, इसकी जो ब्लेड की लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर तक होती है। इसे हैंडल में, इसके जो हैंडल होता है, इसका जो हैंडल होता है उसमें एक कार्बन प्रतिरोध होता है, एक नियॉन लैंप होता है और हैंडल के ऊपर धात्विक कैप लगा होता है। इससे फेज की उपस्थिति की जांच करते हैं। यह 500 वाट तक ही कार्य करता है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया इतने टॉपिकों में, जो औजार, जो राशियाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो और भी जो हमारे औजार हैं उनको पढ़ेंगे। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उनके अंतर्गत हम इन टॉपिकों पर या इन औजारों को समझेंगे। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, मैलेट, कोल्ड चीजल, टेनेंसा, रावल प्लग टूल, इलेक्ट्रीशियन चाकू, टेस्ट लैम्प, सेंटर पंच, ट्राई स्क्वायर, वायर गेज, फाइल, ड्रिल मशीन।